बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 34th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 8 जो है क्रोमेटोग्राफी हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्रोमेटोग्राफी में हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं आज। लास्ट लेक्चर में हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर पेपर क्रोमेटोग्राफी को जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स जो हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगी, देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको HPLC कहते हैं, एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। ये 5 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाएंगी क्रोमेटोग्राफी में। फर्स्ट जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा था, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ होता है जिससे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के उसको सेपरेट आउट करते हैं। बेसिकली जो है ये कलर्ड पिगमेंट्स जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज़ होता है, उसकी स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टेशनरी फेज़ है वो भी एज ए लिक्विड के तौर पर वर्क करती है। जो पेपर है उसके ऊपर हम लिक्विड अप्लाई करते हैं जो एज ए स्टेशनरी फेज़ जो है वो वर्क करेगी। इसके अलावा जो मोबाइल फेज़ है वो भी लिक्विड ही है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है उस टाइप में आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज़ में हमने डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें एथेनॉल, वाटर, एसीटोन, ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड, इनको एज ए सिंगल केमिकल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है या फिर इनका मिक्सचर यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स उसके पेपर उसके यूज़ किए जाते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर के, और इनको डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट स्टाइल से उसको फिर मिक्सचर्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है। उसमें हमने पढ़ा था असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी थी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियल क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग में जो है सॉल्वेंट जो है वो अपवर्ड मूव करता है और जो उसमें सैंपल है वो डॉट्स की शेप में जो है वो सेपरेट आउट होता है स्पॉट्स की शेप में। डिसेंडिंग में जो है सॉल्वेंट डाउनवर्ड मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ, और उसमें भी जो है सैंपल, उसमें जो पिगमेंट्स हैं, कलरिंग पिगमेंट्स जो हैं, सैंपल जो है वो डॉट्स की शेप में जो है वो सेपरेट आउट होता है। इसके अलावा हमने सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ा था। सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर को जो है सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं और उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, उसके मिक्सचर है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो सेपरेट आउट होता है या फिर आर्क की फॉर्म में जो है वो सेपरेट आउट होता है, रिंग्स की फॉर्म में या फिर आर्क की फॉर्म में। तो ये हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम फर्दर पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रोसीजर पढ़ेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस तरह परफॉर्म की जाती है। प्रोसीजर जो है वो डिटेल में आज डिस्कस करना है हमने। प्रोसीजर ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर क्या है, किस तरह इसको परफॉर्म किया जाएगा, लैब्स में जो है उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं।
टेक क्रोमेटोग्राफिक पेपर एंड कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है और उसको कट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जैसे हमने उसके स्टाइल्स पढ़े थे, रेडियल, सर्कुलर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये डिफरेंट स्टाइल्स पढ़े थे। अब हमने जिस तरह से परफॉर्म करनी है हमें क्रोमेटोग्राफी, हम उसी तरह से क्रोमेटोग्राफ पेपर को कट आउट करेंगे। इन असेंडिंग स्टाइल अ लाइन इज़ ड्रॉन ऑन द बॉटम साइड। अब असेंडिंग में जो है उसमें हमने नीचे की साइड पे जो है वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। असेंडिंग स्टाइल में जब जिसको हमने देखा था कि जो सॉल्वेंट है वो अपवर्ड मूव करता है, इसलिए हमने नीचे उसके बॉटम साइड पे जो है वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। इन डिसेंडिंग स्टाइल द लाइन इज ड्रॉन ऑन अपर साइड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। डिसेंडिंग स्टाइल में क्या किया जाएगा, डिसेंडिंग स्टाइल जो है वो सॉल्वेंट जिसमें डाउनवर्ड मूव करता है, तो हमने लाइन जो है वो अपर साइड पे क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे ड्रॉ करनी है। असेंडिंग स्टाइल में हमने लाइन जो है वो बॉटम साइड पे ड्रॉ करनी है, जबकि डिसेंडिंग स्टाइल में हमने अपर साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है। द लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। द डिस्टेंस ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम द फाइनल एज इज 1.5 सेंटीमीटर। लाइन को बेस लाइन कहा जाएगा और उसकी जो उसके पेपर का जो एज हो, उसका कोना जो है उससे उसका 1.5 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये जो है इस तरह से होगा। नेक्स्ट है द सैंपल इज अप्लाइड इन द। अब ये सबसे पहले असेंडिंग स्टाइल और डिसेंडिंग स्टाइल की बात हो रही है, अभी रेडियल और सर्कुलर की बात नहीं हो रही इसमें। द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर बेस लाइन ऑफ द पेपर एंड इज प्लेस्ड इनटू मोबाइल फेज इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब क्या किया जाएगा, सैंपल जो है वो उस बेस लाइन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर जहाँ पे हमने लाइन लगाई थी, एंड इज प्लेस्ड इनटू मोबाइल फेज इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब उस पेपर को जो है वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, जिसमें मोबाइल फेज ऑलरेडी मौजूद है, सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज जो भी है जो हमें चाहिए सूटेबल मोबाइल फेज जो है उसको हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डालना है। द मोबाइल फेज शुड टच द पेपर अवे फ्रॉम बॉटम लाइन। मोबाइल फेज जो है वो टच करे पेपर को, बॉटम लाइन से नीचे होना चाहिए। After the appropriate time, the components of sample will separate and finally RF value of each component is calculated. Appropriate time के बाद जो है जितना टाइम उसमें लगे 15-20 मिनट्स, जितने टाइम में जो है वो सेपरेट आउट हो जाए, जैसे भी ज़्यादा भी लग सकता है। जब कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे तो हमने RF वैल्यू जो है उन कंपोनेंट्स की वो कैलकुलेट करनी है। तो ये इसके स्टेप्स थे जब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टाइल में क्रोमेटोग्राफी करनी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस तरीके से जो हम उसको परफॉर्म करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले हमने कट आउट करना है क्रोमेटोग्राफिक पेपर। उसके बाद जो है बॉटम लाइन हमने लाइन लगानी है नीचे, और 1.5 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए लाइन। असेंडिंग में जो है बॉटम साइड पे होगी, जबकि डिसेंडिंग में हमने अपर साइड पे वो लाइन लगानी है। इसके बाद पेपर को जो है वो डिप कर देना है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में जिसमें मोबाइल फेज प्रेजेंट है। इसके बाद अप्रोप्रिएट टाइम के बाद जो है, पर्टिकुलर टाइम के बाद सैंपल को जो है उसमें कंपोनेंट वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और उसकी RF वैल्यू जो है ईच कंपोनेंट की वो हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ देखें डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में जैसे हमने पढ़ा था उसमें जो है मोबाइल फेस वो अपर साइड पे होता है, ऊपर की तरफ होता है, और
जो पेपर है वो नीचे जो है वो अटैच होता है और इसकी बेस लाइन जो है वो ऊपर जो है ड्रॉ की जाती है। इसके अलावा उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डाउनवर्ड जो है वो उसके सॉल्वेंट मूव करते हैं। इसके बाद जो है RF वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसमें बेस लाइन है और उसको सॉल्वेंट में डिप किया गया है और उसमें डॉट लगाया गया है सैंपल का, और सॉल्वेंट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स जब सेपरेट आउट हो जाएंगे उसकी हम RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो है वो इस तरह परफॉर्म की जाती है। इसका प्रोसीजर ये है। इसके बाद आ जाता है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड थ्रेड इज passed in through the center. The mobile phase will move under the capillary action and components of sample will separate, and finally RF value of each component is calculated. सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाएगा, इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है उसको सर्कुलर फॉर्म में जो है वो कट करना है। सबसे पहले जैसे हमने डिफरेंट स्टाइल्स कहा था, असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम उसको जो है लंबाई में जो है वो कट करते हैं। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में हम सर्कल फॉर्म में जो है क्रोमेटोग्राफिक पेपर को कट करेंगे। इसके अलावा दरमियान में से थ्रेड जो है वो गुजारना है हमने सुराख करके, उसके दरमियान में से पास करना है सेंटर में से, और वो जो थ्रेड है वो मोबाइल फेस के अंदर डिप होगा। मोबाइल फेस जिसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। अब वो थ्रेड जो है वो एज ए कैपिलरी एक्शन जो है वो वर्क करेगा। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि लिक्विड जो है स्मॉल ट्यूब्स में से उसमें जो है लिक्विड अपवर्ड जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। कैपिलरी एक्शन होता है, लिक्विड जो है वो मूव करना शुरू करेगा उस थ्रेड से। एंड कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल विल सेपरेट। उसके बाद क्या होगा, जब उसमें से थ्रेड में से पेपर के ऊपर जो जाएगा सॉल्वेंट, सैंपल जो है कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें सर्कुलर में क्रोमेटोग्राफी में रिंग्स की फॉर्म में जो है वो कंपोनेंट सेपरेट आउट होते हैं। इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी the sample is applied across the center and thread has been passed in through the center. रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या है, उसमें भी जो है सैंपल इज अप्लाइड अक्रॉस द सेंटर एंड थ्रेड हैज बीन पास इन थ्रू द सेंटर। उसमें जो है रेडियल में सैंपल जो है वो प्लेस किया जाएगा, उसमें सेंटर में प्लेस किया था, क्रॉस द सेंटर जो होगा। अब डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल से जो है हमने सैंपल प्लेस करेंगे। द मोबाइल फेज विल मूव अंडर द कैपिलरी एक्शन। इसमें से भी थ्रेड पास किया जाएगा तो कैपिलरी एक्शन होगा और जो मोबाइल फेज है वो उसमें से पास होगी। कंपोनेंट्स जो है वो सैंपल के वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, आर्क की फॉर्म में जो है वो सेपरेट आउट होंगे इसमें रेडियल में। इसके बाद जो है वो RF वैल्यू कंपोनेंट्स की वो कैलकुलेट की जाएगी। इस तरीके से जो है वो सर्कुलर और क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर जो है परफॉर्म किया जाएगा। इस तरीके से सर्कुलर और क्रोमेटोग्राफी जो है वो की जाती है लैब्स में। अब ये देखें, इस तरीके से सर्कल फॉर्म में पहले हमने फ़िल्टर पेपर को, क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हमने कट किया, उसके बाद उसके दरमियान में से थ्रेड जो है वो पास आउट किया जिसने एज ए कैपिलरी एक्शन वर्क किया है। और उसमें जो है डिपेंड करता है, उसमें सर्कुलर है, हम सैंपल किस तरीके से उसमें लगा रहे हैं। सर्कुलर और रेडियल में
उसकी डिफरेंट तरह से जो है वो सैंपल सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जाएगी। इस तरह से प्रोसीजर इसका होगा। नेक्स्ट है आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू जो है हमने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेज सॉल्वेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस, जो सैंपल हमने अप्लाई किया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इससे हम आरएफ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हम जहाँ पे स्पॉट लगाया, स्पॉट जो है वो सैंपल का जब उसमें से कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे तो हमने फिर उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और जो सॉल्वेंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका भी जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से आरएफ वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर था, किस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट आगे आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जा सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं ड्रग के अंदर उनको सेपरेट आउट करने के लिए। It is used to determine the polarity and evaporation power of any given compounds. हम उसमें पोलैरिटी भी फाइंड आउट करते हैं कि उसकी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एटॉमिक और इसके अलावा मॉलिक्यूलर डिफरेंट जो उसकी पोलैरिटी है कंपाउंड्स की। इसके अलावा एवेपोरेशन जो है डिफरेंट कंपाउंड्स की उसको भी इसके ज़रिए से फाइंड आउट किया जाता है। इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। डिफरेंट बॉडी टिश्यूज जो हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए भी जो है क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज इन द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन। डिफरेंट मेडिसिन को एनालाइज करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जा सकती है। इट इज़ यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अननोन सैंपल है, हमने उसको चेक करना है उसमें कौन सा पॉइज़न है, कौन सा केमिकल है। जब आरएफ वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर देते हैं, फिर नोन जो है हमारे पास आरएफ वैल्यूज़ भी होती हैं डिफरेंट केमिकल्स की, उसके साथ मैच की जाती है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें कौन सा पॉइज़न, कौन सा केमिकल जो है वो मौजूद है। इट इज़ यूज इन फोरेंसिक मेडिसिन फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पज़। फोरेंसिक मेडिसिन में जो है इसमें भी इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के तौर पर फोरेंसिक साइंस में जो है उसमें यूज़ की जाती है। डिफरेंट अननोन केमिकल्स जो हैं, अननोन कंपाउंड जो हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी जो है ये यूज़ की जाती है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी पेपर क्रोमेटोग्राफी की कि किस तरह से कहाँ कहाँ जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम एप्लीकेशंस पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारा यहाँ पे एंड होता है। आज हमने इसका प्रोसीजर पढ़ा है और इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टेक्निक जो है क्रोमेटोग्राफी की वो स्टडी करेंगे। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जैसे इसकी एप्लीकेशन जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी की ये सबमिट करानी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।